गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में मैं आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल बुक से नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 79 बताने वाला हूँ। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। ओके, यानी कि 70 से छोटी प्राइम नंबर्स कितनी है। ओके, यानी कि 70 से छोटी हमें सभी प्राइम्स नंबर को लिखना है और काउंट करना है कि 70 से छोटा कितना प्राइम्स नंबर होता है। ओके, यानी कि अभाज्य संख्या होता है। तो मैं पिछली क्लास में आप लोग को अभाज्य संख्या के बारे में बताया था कि वैसी सभी संख्याएं जिसमें किसी दूसरे संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, यानी कि अभाज्य संख्या में केवल जो है 1 से और खुद से ही भाग लगता है। यानी कि अगर 3 एक अभाज्य संख्या है तो 3 में जो है केवल 1 से ही भाग लगेगा और खुद से यानी कि 3 से ही भाग लगेगा। ओके, यानी कि अभाज्य संख्या के केवल सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन भाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जिसमें किसी दूसरे संख्या से भी भाग लग जाता है। ओके, यानी कि 4 जो है वह एक भाज्य संख्या है, तो 4 में जो है 2 से भी भाग लग जा रहा है। ओके, यानी कि भाज्य संख्याएं का जो है फैक्टर 3 से ज्यादा ही होगा। यानी कि 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हो रहा है तो भाज्य संख्या हो जाएगा, और अगर 2 फैक्टर हो रहा है ओके तो वह अभाज्य संख्या हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया। ओके, जैसे 2 एक जो है अभाज्य संख्या है तो 2 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, एक 1 इंटू 2 हो जाएगा और एक 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये 2 को फैक्टर आपको मिल रहा है। ओके, और 4 जो है वह भाज्य संख्या है। तो 4 क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका फैक्टर जो है वह 2 से ज्यादा है। ओके, यानी कि 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 4 का फैक्टर 2 से ज्यादा हो रहा है, तो वह जो है किसी भी नंबर्स का फैक्टर है यदि 2 से ज्यादा होगा तो वह जो है भाज्य संख्या होगा, और यदि किसी संख्या का फैक्टर जो है वह 2 होगा तो वह अभाज्य संख्या होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक और चीज याद रखने के लिए है कि कोई भी सम संख्या जो है वह अभाज्य संख्या है नहीं हो सकती है। बस एक एक्सेप्शन के लिए जो है वह 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। ओके, 2 के अलावा कोई ऐसा भी सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे लिखना है कि 70 से छोटी सभी अभाज्य संख्या कितनी है। ओके, तो हमें 70 से पहले सभी अभाज्य संख्या को पहले लिखना होगा। तो 2 ही एक सम संख्या है और 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ओके, यानी कि 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य है, अदरवाइज कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होता है। ओके, फिर वैसे ही कुछ विषम संख्या जो है वह अभाज्य संख्याएं होती है और कुछ जो है वह भाज्य संख्याएं भी होती है। और पूरा सम संख्या यानी कि पूरा सम संख्या जो होता है वह भाज्य संख्या होता है। बस एक 2 ही एक अपवाद है, यानी कि 2 ही एक जो है अभाज्य संख्या है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 70 से छोटा लिखना है तो हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन है जो कि अभाज्य है, तो 2 है। ओके, मैं आप लोग को बताया हूं कि 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि 1 का फैक्टर 1 ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है। ओके, तो हम सब अभाज्य संख्या को यहाँ पे लिख रहे हैं। 2 का फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 हो जाएगा। 2 के बाद में क्या हो जाएगा, 3। ओके, 3 का फैक्टर भी 2 होगा। 3 के बाद में 4 भाज्य संख्या है। देखिए हमें अब सम संख्या के बारे में सोचना भी नहीं है, यानी कि सम संख्या जो है वह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है अब। ओके, 2 जो है एक सम संख्या है जो कि अभाज्य है, तो एक 2 लिख दिए हैं। अब 2 के बाद जो है कोई ऐसा सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य होगा, तो हमें अब केवल विषम संख्या के बारे में ही सोचना है। ओके, और विषम संख्या में भी कुछ ऐसा विषम संख्या होता है जो कि भाज्य होता है। ओके, तो उस भाज्य वाले को हमें नहीं लिखना, हमें अभाज्य वाले को लिखना है। 3 4 सम संख्या है। 5 में भी किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं लगेगा। ओके, 5 के बाद में 6 सम संख्या है। 7 का भी फैक्टर 2 ही होता है। ओके, और 7 के बाद में 8 सम संख्या है। 9 जो है विषम संख्या है, लेकिन 9 में 3 से भी भाग लग जाएगा। ओके, तो 9 जो है वह भाज्य संख्या है। ओके, 9 नहीं होगा। 10 सम संख्या है। 11
यहाँ पे हो जाएगा। देखिए हमें जो है यहाँ पे अभाज्य संख्या लिखना है। ओके, तो हम सम संख्या के बारे में नहीं सोचेंगे। अब विषम संख्या के बारे में हमें सोचना है कि कुछ ऐसा विषम संख्या होता है जो कि भाज्य होता है और कुछ ऐसा विषम संख्या भी होता है जो कि अभाज्य होता है। तो हमें केवल विषम संख्या के बारे में ही सोच करके यहाँ पे लिखना है। ओके, यह जो है प्रेजेंट ऑफ माइंड है, हमें मन में ही कैलकुलेट कर लेना है कि इस नंबर में किसी से भाग लगता है कि नहीं लगता है। ओके, 11 के बाद में 13। ओके, 13 में भी किसी नंबर से भाग नहीं लगता है। ओके, अब 13 के बाद में 15 जो है वह भाज्य संख्या होता है। 16 सम है और 17 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 17 के बाद में 18 जो है वह सम संख्या है, तो हमें सम संख्या के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि 2 के अलावा कोई ऐसा सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य संख्या हो जाए। ओके, तो 17 के बाद में विषम क्या होता है, 19 होता है, तो 19 जो है वह अभाज्य संख्या भी है। ओके, 19 जो है वह क्या है, अभाज्य संख्या भी है। उसके बाद में 21 में 3 से भी भाग लग जाता है, 7 से भी भाग लग जाता है। फिर 23 के बारे में हम सोचेंगे, तो 23 में किसी भी दूसरे नंबर से भाग नहीं लगता है। ओके, 23 के बाद में 25 में 5 से भाग लग जाता है। उसके बाद में 27 में भी 3 से भाग लग जाता है। उसके बाद में 29 में किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं लगता है। ओके, 29 के बाद में फिर से 31। ओके, तो 31 हो जाएगा। 31 के बाद में 33 में जो है 11 से भाग लग जाता है, फिर 3 से भाग लग जाता है, तो 33 नहीं होगा। फिर 35 में जो है वह आपको 5 से भाग लग जाता है। ओके, तो देखिए एक और आपको ट्रिक बता रहे हैं कि किसी भी नंबर्स के अंत में यदि 5 हो, ओके, तो वह जो है आपको अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है कभी भी। ओके, यानी कि 35 जो है, 35 के लास्ट प्लेस पे क्या है, 5 है, तो यह कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। यानी कि इसमें जो है ऑलवेज 5 से भाग लग जाएगा, तो यह अभाज्य संख्या हो जाएगा। ओके, तो 31 के बाद में 33 जो है वह क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ओके, यानी कि भाज्य संख्या है। ओके, 33 के बाद में 35 में भी 5 से भाग लग जाएगा। ओके, फिर 35 के बाद में 36 सम संख्या है और 37 जो है वह अभाज्य संख्या है, क्योंकि 37 में भी किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं लगता है। ओके, 37 के बाद में 39 में 3 से भी भाग लग जाएगा और 13 से भी भाग लग जाएगा। ओके, फिर से 40 सम संख्या है 41। ओके, 41 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। अब 41 के बाद में 42 जो है वह सम संख्या है, तो हमें सम संख्या के बारे में सोचना भी नहीं है। 42 के बाद में 43 में भी किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं लगता है। ओके, अब देखिए 43 के बाद में 44 सम संख्या है। 45 के लास्ट प्लेस पे 5 है, यानी कि इसमें 5 से भाग लग जाएगा, तो यह भी नहीं होगा। 46 सम संख्या है। 47 किसी की टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, तो 47 भी हो जाएगा। ओके, 47 के बाद में 49 जो है वो 7 के टेबल में आता है। ओके, तो 49 नहीं होगा। फिर से 50 नहीं होगा, सम संख्या है। 51 भी नहीं होगा। ओके, क्योंकि 3 से 51 कट जाएगा। अब देखिए 51 के बाद में 52 सम संख्या है। 53 जो है वह अभाज्य संख्या है। ओके, 53 के बाद में 54 नहीं हो सकता है, क्योंकि 54 जो है सम संख्या है। 54 के बाद में 55 के लास्ट प्लेस पे 5 है, यानी कि 55 भी नहीं हो सकता है अभाज्य संख्या, क्योंकि यह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 55 के बाद में 56 जो है सम संख्या है, तो यह भी नहीं हो सकता है। 57 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 57 जो है वह 3 से भी कट जाएगा और 19 से भी कट जाएगा। ओके, तो 58 सम संख्या है। 59 जो है वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ओके, क्योंकि 59 जो है किसी की टेबल में नहीं आता है। अब देखिए 59 के बाद में 60 सम संख्या है, तो अभाज्य हो नहीं सकता है। ओके, 61 जो है वह भी किसी के टेबल में नहीं आता है। ओके, 61 के बाद में 62 नहीं हो सकता है, क्योंकि सम संख्या है। 63 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यह 3 से कट जा रहा है। 64 सम संख्या है, तो नहीं होगा। 65 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लास्ट प्लेस पे 5 है, तो यह 5 से ऑलवेज डिविजिबल है।
ओके 66 नहीं हो सकता है क्योंकि सम संख्या है। 67 किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है, तो यहाँ पे 67 भी हो जाएगा। ओके 67 के बाद में 68 जो है वह सम संख्या है। फिर 69 भी 3 के टेबल में आता है, इसलिए 69 भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ओके 69 के बाद में 70 जो है वह इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, तो वह भी जो है आपको अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ओके तो हमें 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है यह बताना है। ओके तो इसको हम काउंट कर लेंगे कि कितना जो है अभाज्य संख्या आ रहा है 70 से कम, उसको हम लिख लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके तो इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ओके तो 19 ये आ रहा है, यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके 19 आ रहा है यानी कि 70 से कम 70 से छोटा अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है वो कितने हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ओके यानी कि 70 से कम अभाज्य संख्या की संख्या जो है वह कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। ओके ये सब जो है वह क्या है, प्राइम नंबर्स है, इसमें जो है किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं लग सकता है, केवल जो है 1 से भाग लगेगा और खुद से ही भाग लगेगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 में जो है केवल 1 से भाग लगेगा और 2 से ही भाग लगेगा, अदरवाइज दूसरा किसी नंबर से इसमें भाग नहीं लग सकता है। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट जो है आपको याद करने वाली बात यह है कि 2 के अलावा कोई ऐसा सम संख्या नहीं होता है जो कि आपको अभाज्य संख्या हो। ओके तो 2 ही एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है जो कि सम भी होता है। ओके सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है, और 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी है। ओके तो यहाँ पे 70 से छोटी हमें अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालनी है कि कितनी जो है अभाज्य संख्या जो है वह 70 से कम होती है, तो कितना होता है, 19 होता है। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको लिखना ही होगा और लिख करके काउंट ही करना होगा कि कितना जो है वह संख्या आ रहा है। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। ओके यानी कि 50 से लेकर के 90 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा, यही हमें पता करना है। ओके इसमें भी हमें सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखना होगा। ओके कि 50 से 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल जो है वो कितना हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। ओके यानी कि 50 से लेकर के 90 तक सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याओं को लिखना होगा, उसके बाद में उस अभाज्य संख्याओं का योगफल हमें फाइंड आउट कर देना है। ओके तो 50 से 90 के बीच में हमें सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है। तो देखिए हम लिख रहे हैं, अभी मैं आप लोग को बताया हूं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें जो है केवल 1 से भाग लगेगा और खुद से भाग लगेगा, इसके अलावा दूसरा किसी नंबर से भाग नहीं लगेगा। ओके तो हम वैसे संख्याओं को यहाँ पे सबसे पहले कलेक्ट कर रहे हैं। ओके तो देखिए 50 के बाद में 51 जो है वह 3 से भाग लग जाएगा, तो 51 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 52 सम संख्या है, मैं अभी आपको बताया हूं कि 2 के अलावा कोई दूसरा सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य हो। ओके यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। ओके लेकिन अपवाद के रूप में 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। ओके तो हम आप बात को छोड़ देते हैं, यानी कि सम संख्या जो है वह अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो सम संख्या के बारे में हमें सोचना भी नहीं है। ओके हमें विषम संख्या के बारे में ही सोचना है, क्योंकि कुछ विषम संख्या जो है वह भाज्य संख्याएं भी होती है और कुछ विषम संख्याएं जो है वह अभाज्य संख्या होती है। ओके तो यहाँ पे 50 के बाद में 51 जो है वह भाज्य संख्या है, क्योंकि 51 में 3 से भाग लग जाएगा। ओके 51 के बाद में 52 जो है वह सम संख्या है तो भाग नहीं लगेगा। 53 जो है किसी के टेबल में आता है क्या, 53 जो है किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 53 जो है क्या हो गया, अभाज्य संख्या है। ओके अब देखिए हमें सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल निकालना है, यानी कि जितना भी अभाज्य संख्या आएगा उसके बीच में हम ऐड का सिंबल रख करके और हम उसको ऐड कर लेंगे। ओके तो हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। ओके ताकि एक बार में ही मेरा काम हो जाएगा। ओके 53 के बाद में 54 सम संख्या है तो नहीं हो सकता है अभाज्य संख्या,
55 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। मैं अभी आपको बताया हूँ कि यदि किसी संख्या के वंश प्लेस पे यानी कि लास्ट डिजिट पर यदि 5 रहता है तो वह कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि वह 5 से हमेशा जो है वह डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो 55 नहीं हो सकता है। 56 जो है वह सम संख्या है। ओके, 57 में किसी से भाग लगता है क्या? हाँ, लग जाता है। ओके, 57 जो है किससे भाग लग जाएगा? 3 से जो है उसमें भाग लग जाएगा। ओके, उसके बाद में 58 सम संख्या है। 59 में जो किसी से भी भाग नहीं लगेगा। ओके, 59 के बाद में 60 सम संख्या है। 61 में भी जो है किसी से भाग नहीं लगेगा। ओके, तो 61 जो है वह अभाज्य संख्या हो गया। फिर प्लस का सिंबल देंगे। हम साथ में ही प्लस का सिंबल दे रहे हैं ताकि हमें ऐड निकालना है कि सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल जो है वह कितना होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट अभाज्य संख्या लिख रहे हैं कि 61 के बाद में 62 जो है वह इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, तो वह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ओके, और 63 जो है वह 3 से भाग लग जाएगा। फिर 65 में 5 से भाग लग जाएगा। फिर 67 में जो है किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं लगेगा। ओके, तो 67 हो जाएगा। 67 के बाद में 69 में जो है 3 से भाग लग जाएगा। 69 के बाद में 71 में भी जो है किसी से भाग नहीं लगेगा। देखिए, हम केवल अब और नंबर को ही देख रहे हैं। ओके, इवन नंबर जो है हम जान गए हैं कि वह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, तो हम केवल ऑड नंबर्स को ही देख रहे हैं। ओके, 71 के बाद में 73 आता है। 73 भी जो है वह क्या है? अभाज्य संख्या है। ओके, क्योंकि 73 जो है किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसी नंबर्स जो कि किसी के टेबल में न आए, ओके, वह अभाज्य संख्या होती है। ओके, तो 73 हो गया। ओके, 73 के बाद में 75 जो है 5 से कट जाएगा यानी कि 5 के टेबल में आ जाएगा वो। उसके बाद में 77 जो है वो 11 से कट जाएगा। उसके बाद में 79 जो है वह किसी के टेबल में नहीं आता है। ओके, यानी कि 79 जो है वह किसी भी दूसरे नंबर से नहीं कटता है। ओके, 79 के बाद में 81 जो है वह 9 के टेबल में आ जाता है। 81 के बाद में 83 जो है वह अभाज्य संख्या है। ओके, क्योंकि 83 जो है वह किसी के टेबल में नहीं आता है। 83 जो है वह किसी के टेबल में नहीं आता है। ओके, उसके बाद में 83 के बाद में 85 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है। ओके, क्योंकि 85 जो है वह 5 के टेबल में आ जाता है। 85 के बाद में 87 जो है वह 3 से कट जाएगा। ओके, उसके बाद में 89 जो है वह क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 89 भी किसी के टेबल में नहीं आता है। ओके, यानी कि 89 भी किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा। ओके, अब देखिए, ये सब जो हम लोगों ने लिखा है यह जो है प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है। अब हमें इसका योगफल निकाल देना है। यह जो है 50 लेकर के 90 तक के बीच का यह अभाज्य संख्या है। ओके, 50 से लेकर के 90 के बीच में कोई ऐसी संख्या अब नहीं है जो कि इसके अलावा अभाज्य हो। ओके, तो यह सभी जो है अभाज्य संख्या निकल गया है 50 और 90 के बीच में का। ओके, अब हमें इसका योगफल निकाल देना है। ओके, यानी कि इस सब को ऐड कर देना है। तो देखिए, हम इस सब को अब ऐड कर रहे हैं। 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ओके, 9 और 3 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 और 1 25 हो जाएगा। 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 और 1 33 और 9 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 33 और 9 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 और 3 45 हो जाएगा। ओके, कैरी कितना हो गया? 4 हो गया। फिर 8 2 जा 16 और 7 23। ओके, 23 और 7 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 और 7 37 और 6 43। ओके, 43 और 6 49 और 5 54 और 5
54 और 5 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, और कैरी 4, 59 और 4 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यही जो संख्या हमें प्राप्त हुआ है, यह संख्या जो है यह 50 से लेकर के 90 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का क्या हो गया, योगफल हो गया। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि 50 से लेकर के 90 तक के सभी अभाज्य संख्याओं के बीच का जो है योगफल कितना होगा। ओके, यानी कि 50 से लेकर के 90 तक हमें यदि सभी अभाज्य संख्याओं को लिख दें और उसको ऐड करें तो कितना होगा, यही हमें पता करना है। तो 50 से लेकर के 90 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 635 हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, हमने सबसे पहले 50 से लेकर के 90 तक सभी अभाज्य संख्याओं को लिख दिया है। ओके, सभी अभाज्य संख्याओं को लिखने के बाद में हमें उस अभाज्य संख्याओं को ऐड करना है। ओके, तो हमने इसको ऐड कर दिया है, तो आंसर जो है कितना आ गया है, 635 हो गया है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ओके, यानी कि 110 और 120 के बीच में कितनी प्राइम नंबर है, यही हमें पता करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें प्राइम नंबर लिखना होगा, कितना जो है प्राइम नंबर हो रहा है 110 और 120 के बीच में। ओके, तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स को लिख रहे हैं। मैं आप लोग को अभी अभी बता दिया हूं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है और प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स कितने होते हैं। ओके, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स 2 ही होते हैं, या तो प्राइम नंबर हमेशा 1 से कटेगा, नहीं तो खुद से कटेगा। इसके अलावा प्राइम नंबर्स जो होता है वह किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है। ओके, पूरा पूरा उसमें भाग नहीं लग पाता है। ओके, तो हमें 110 और 120 के बीच का सभी प्राइम नंबर्स लिखना होगा। ओके, तो सम संख्या जो है वह प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, केवल जो है 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर्स है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वह 2 ही होता है। ओके, तो अब हम सम संख्या के बारे में इसमें नहीं सोचेंगे। ओके, क्योंकि हम जान चुके हैं कि सम संख्या जो है वह प्राइम नंबर्स नहीं हो सकता है। एक एक्सेप्शन के रूप में आपको 2 जो है वही प्राइम नंबर्स है। ओके, तो इसके बीच का हमको लिखना है कि प्राइम नंबर्स कौन कौन है। तो 110 के बाद में 111 जो है वह क्या है, भाज्य संख्या है। ओके, क्योंकि 111 में 3 से भाग लग जाएगा। ओके, तो 113 में भाग लगेगा क्या, 113 किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। ओके, तो 113 हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, उसके बाद में देखिए 115 जो है वह भाज्य संख्या है, क्योंकि 115 के वंस प्लेस पे 5 है। तो मैं अभी आपको बताया हूं कि वैसी सभी संख्या है जिसके वंस प्लेस पे, यानी कि जिसका लास्ट डिजिट यदि 5 हो, ओके, तो वह अभाज्य संख्या कभी भी नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि वह जो है ऑलवेज 5 से भाग जो है उसमें लग जाएगा। ओके, तो 115 नहीं होगा। 117 में भी 3 से भाग लग जाएगा और 13 से भी भाग लग जाएगा। ओके, अब देखिए 119 भी जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 119 में जो है वह 17 से भाग लग जाएगा। ओके, यानी कि 119 जो है वह 17 से पूरा पूरा कट जाएगा। ओके, तो 119 भी जो है वह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, और 120 तक ही हमको लिखना है। तो 120 ऑलरेडी इवन नंबर है, तो उसके बारे में हमको सोचना भी नहीं है। तो 110 से लेकर के 120 तक हम लोगों को कितनी अभाज्य संख्या मिला है। ओके, तो कितना मिला है, 1 मिला है। 1 यानी कि 113 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि 110 और 120 के बीच में आता है। ओके, तो कितना हम लोग को अभाज्य संख्या मिला है, 1 मिला है। यही हम लोग को बताना है कि 110 और 120 के बीच में हम लोग को कितनी अभाज्य संख्याएं मिल रहा है। ओके, तो कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 1 इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आज की क्लास में मैं आप लोगों को अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया है। ओके, कि अभाज्य संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अभाज्य संख्या निकालने का कोई ट्रिक नहीं होता है, बस इसमें आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड ही लगाना होगा। बस आपको कुछ
3 को याद रखना होगा। क्या क्या याद रखना होगा यह देख लीजिए। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ओके, और 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। अदरवाइज 2 के अलावा कोई ऐसा सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य संख्या हो जाए, ओके। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सम संख्या जो है वह अभाज्य संख्या नहीं होती है, ओके। और क्या पॉइंट याद करना होगा कि कुछ विषम संख्याएं जो है वह भाज्य संख्या होती है और कुछ विषम संख्या जो है वह अभाज्य संख्या होती है, ओके। और लास्ट पॉइंट यह है कि वैसी सभी संख्याएं जिसके वंश प्लेस पे 5 हो तो वह ऑलवेज जो है वह भाज्य संख्या ही होगी, ओके। यानी कि वैसी सभी संख्याएं जिसके लास्ट डिजिट पे 5 हो तो वह जो है आपको भाज्य संख्या ही होगी, अभाज्य संख्या वो नहीं हो सकती है, ओके। एक जो है इसमें भी अपवाद है कि 5 जो है 5 के अंत में 5 ही है, ओके। तो 5 जो है वह जो है अभाज्य संख्या है। तो इतना जो है आपको याद रखना है। और आपको फाइंड आउट करते समय यानी कि प्राइम नंबर से आपको फाइंड आउट करते समय बस आप इवन नंबर को छोड़ते चलिए, ओके। उसके बाद वाले नंबर यानी कि अल्टरनेट करके सोचिए, ओके। ऐसे आप जल्दी में फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइम नंबर्स को, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक बाय बाय।